हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे पहला कुंजी। कल हमने चर्चा किया था 9 कीज में से। तो दूसरा कुंजी चर्चा करने से पहले हम ये चर्चा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम दिया है। शिष्टाष्टकम के पहले श्लोक के अंदर 7 बेनिफिट हमने चर्चा किया था चैंटिंग का। लेकिन प्रश्न उठता है, और फिर हमने उसी श्लोक के लास्ट में देखा था कि हरिनाम जो है परम विजय थे। सब कुछ हरिनाम की परम विजय थे, कि हरिनाम की परम विजय होती है। तो इतना सुनने के बाद, ये 7 बेनिफिट चैंटिंग से होता है, ये सब सुनने के बावजूद भी क्यों हमको ये 7 बेनिफिट अनुभव नहीं हो पाते? क्या कारण है? इतना लाभ है चैंटिंग का, फिर हमको कुछ अनुभव ही नहीं होता। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम अम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम सर्वात्मन स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हमको इसमें से एक भी बेनिफिट पूरी तरीके से महसूस नहीं हो पाता। तो क्या कारण है इसका? चैतन्य महाप्रभु इसके दूसरे श्लोक में इसका कारण बताते हैं, शिष्टाष्टकम के। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्देवम ईदृशम इहा जनि नानुरागः। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हे प्रभु, आपने अपने नामों के अंदर सारी शक्ति भर दी है, और आपके हजारों लाखों नाम है, जैसे कृष्ण और गोविंदा, है ना। इन दिव्य नामों में आपने अपनी सारी शक्ति भर दी है। इन नामों को जपने का कोई भी नियम नहीं है। लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ, है ना, कि आपके नाम में मेरा कोई अनुराग नहीं है। तो दुर्देव, यहाँ पर शब्द आया दुर्देव, उसका मतलब होता है दुर्भाग्यशाली। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जो है कमेंट्री लिखते हैं शिक्षाष्टकम पे, और भजन रहस्य नाम से उनका एक जो है रचना है, उसमें वो बताते हैं 4 कारण है जिनके कारण हमको हरि नाम में टेस्ट नहीं आता है। 4 रीजंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 4 कारण क्या है जिनके कारण हरि नाम में टेस्ट नहीं आता है? ये सब जानते हुए हम सुन रहे हैं 7 बेनिफिट चैंटिंग के। तो इसमें से जो जो है पहला कारण है तत्व विभ्रम। तत्व विभ्रम। तत्व, तत्व मतलब सिद्धांत, और विभ्रम का मतलब है ठीक से ना समझना। तो यदि हम पहला पहला कारण है जप में टेस्ट ना आने का, 4 कारणों में से पहला कारण है तत्व विभ्रम। तत्व का मतलब है जो सिद्धांत है, और विभ्रम का मतलब उसमें भ्रमित होना, संशय होना। तो चैतन्य महा ये कारण हो सकता है। पहला कारण क्या है? तत्व विभ्रम। अगर हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को बहुत ही सुपरफिशियली समझते हैं, अगर हमने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को ठीक से नहीं समझा है, ऊपर ऊपर से समझा है, तो हम कंफ्यूज रहेंगे कि भक्ति में कैसे प्रगति करना चाहिए। इसको और ठीक से हम देखें तो इसका मतलब समझ में आएगा कि जो है हम अपने आप को ठीक से नहीं जानते हैं। हम क्या हैं? दास, दासानुदास, दासानुदास, दासानुम दास। लेकिन हम इसको थ्योरेटिकली जानते हैं, हमने इसको रियलाइज नहीं किया है। इसलिए कई बार हम कि मेरे हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए। हम्म, मैं जैसा सोचता हूँ या सोचता सोचता हूँ या सोचती हूँ वैसे ही सब कुछ होना चाहिए। और वैसा अगर सब कुछ नहीं होता है तो हम क्या हो जाते हैं? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा आता है हमको। और जो हमारी इच्छा की पूर्ति करता है उसको हम मित्र मान लेते हैं, और जो हमारी बुराई करता है उसको हम शत्रु मान लेते हैं। ये सब जो है तत्व विभ्रम के कारण है। आप समझ पा रहे हैं? हम्म, क्यों किसी को हम शत्रु मानते हैं, किसी को मित्र मानते हैं? क्यों मानते हैं? किसके बेसिस पे मानते हैं? है ना, जो हमारी हाँ में हाँ मिला है वो मित्र है, और जो ना कर दे वो शत्रु है। इसको बोलते हैं तत्व विभ्रम। कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं। अगर हमको ऐसा लगता है ये मेरा मित्र है ये शत्रु है, अभी तक ऐसा लगता है, इसका मतलब हमारी टीचिंग्स ठीक से हमने समझी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को हमने ठीक से समझा ही नहीं है, और ये हम हमारे सबके साथ होता है। तो वास्तव में हम सब भगवान के अंश है, और कोई हमारा शत्रु नहीं है, है ना।
लेकिन बार बार हम मित्र शत्रु करते हैं, हमको गुस्सा आता है ना। इसका मतलब क्या है कि झूठे अहंकार में हम फंसे हुए हैं। हम्म? हम हमेशा एक चीज भूल जाते हैं कि मैं कृष्ण का दास का दास का दास का दास हूँ, या दासी हूँ। हम्म? तो ये हम भूल जाते हैं। एक तो हम कृष्ण के बारे में ठीक से नहीं जानते। हम हम खुद के बारे में ठीक से नहीं जानते। एक हम ये नहीं जानते कि कौन सा साधना करना चाहिए, कैसे साधना को कैसे करना चाहिए। हम जब तो करते हैं, लेकिन हमारा रियलाइजेशन, हमारा सरेंडर कितना है, हमारा समर्पण कितना है जब के प्रैक्टिस के प्रति, हमारा रियलाइजेशन कितना है। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। इसलिए हम वो चीजें करते हैं जो हमारे लिए जो हमारे लिए अनुचित होती है, उसको हम उचित मान लेते हैं और उसको करते हैं। और जो उचित होती है उसको अनुचित मान के छोड़ देते हैं, उल्टा करते हैं। इसलिए भक्ति के अंदर टेस्ट नहीं आता। तो ये समझना चाहिए। मुझे तो ये काफी रेलिवेंट लगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल बताया है इसके अंदर। हम्म तो जब तक हम इसको तत्व विभ्रम को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो है रुचि नहीं बढ़ेगा। तो ये आज ये जो पहला कारण है जब में टेस्ट ना आने का, वो है तत्व विभ्रम। तो हम इसको ठीक से समझें कि हमारा आइडेंटिटी जब करने से बैठने से पहले हमको ये समझना चाहिए, मैं भगवान का दास का दास का दास हूँ। और कोई रिलेशनशिप नहीं है, बाकी सब रिलेशनशिप टेम्पररी है। इसको हमेशा याद रखना चाहिए। थोड़ा समय आए इस दुनिया के अंदर, हम आए हैं, थोड़े समय में हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। किससे मित्रता किससे शत्रुता, क्या अहंकार। तो ये सब हमको विचार करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम ध्यान पूर्वक जप करें। तो आज हम इतना ही चर्चा करेंगे। तत्व विभ्रम ये पहला कारण है। अभी हम 4 कारण चर्चा करेंगे कि क्या कारण है जिससे टेस्ट नहीं आता। तो पहला कारण क्या है? तत्व विभ्रम। फिर चर्चा करेंगे कैसे इससे निकलना है। श्री हरिनाम प्रभु की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। Hare Krishna, Krishna Krishna